हरियाणा की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने को लेकर और साथ ही जिस तरह की आपराधिक गतिविधियां जो जेल में रहते हुए गैंगस्टर या अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके द्वारा बाहर भी की जाती हैं, उस पर लगाम लगाने को लेकर ठोस कदम हरियाणा जेल विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हरियाणा डीजी प्रिजन हैं आलोक कुमार राय। बात करते हैं सर, जिस तरीके से कई गतिविधियां हैं जो गैंगस्टरों की भी या अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा बाहर भी की जाती हैं, चाहे वो हफ्ता वसूली, रंगदारी मांगने की, फिरौती की या धमकी देने की है, इसको लेकर भी कुछ कदम उठाए गए हैं। उसके बारे में साथ साथ किस तरीके से और ज्यादा मजबूत जो है सुरक्षा व्यवस्था को बनाया जाएगा जेलों में, इस पर जानकारी दें। जी, पिछली बार जब 25 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने ये बात कही थी कि जो हाई सिक्योरिटी जेल है उसके निर्माण के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे। हम 10 दिन के अंदर कुछ ऐसी न ऐसी व्यवस्था निकालेंगे जिससे कि हार्डकोर अपराधी जो पेशेवर अपराधी हैं इनकी इस तरह की गतिविधियों पे अंकुश लगाया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। तो पीछे हमने इसमें काफ़ी प्रबंधन किए हैं और इस समय ये सारी गतिविधियाँ शून्य हैं। पिछले 10 दिन में आपने कोई इस तरह की शिकायत सामने नहीं आई है जिसमें कि इनके द्वारा कोई इस तरह की डिमांड की गई हो। एक जीन जेल का मामला आया था जिसको हमने काफ़ी क्लियर किया था, जिसमें ये था कि जो अपराधी अंदर था उसके नाम का मोबाइल था, पर वो मोबाइल उसके ब्रदर के पास था जो कि बाहर से ऑपरेट कर रहा था। वो ऑपरेट भी नहीं कर रहा था, उसके फादर की बरसी थी और इनएबिलिटेड शराब पीने की कंडीशन में वो था, जिसमें उसने एक फ़ोन किया था। उसमें एक FIR भी रजिस्टर हुई, उसकी जांच हो रही है, परंतु उस पूरे सिलसिले का जेल से कोई लेना देना नहीं था। इस स्थिति को हमने उस समय क्लियर किया था। इसमें मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये बात उठाई थी कि जो पीछे मोबाइल मिले थे जिसमें 22 केस रजिस्टर हुए थे पिछले 7 महीने में, ये 1 जनवरी से की बात कर रहा हूँ 2025 की अभी तक। तो उसमें हमने ये कहा था कि इनका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसको हम हरियाणा पुलिस से क्लोज कोऑर्डिनेशन करेंगे। DGP हरियाणा से आग्रह करेंगे कि वो इसमें एक SIT बनाए और वो जो है स्टेट क्राइम ब्रांच में फंक्शन करे, जिससे कि इनको पूरा इम्पोर्टेंस मिल सके और इसमें ये देखा जा सके कि क्या किसी के कर्मचारी की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो खाली वो कार्रवाई विभागीय जांच तक सीमित न रहे और इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी और क्रिमिनल लायबिलिटी के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो प्रथम तो ये था। द्वितीय इसमें यह था कि हमने एक SIT कॉन्स्टिट्यूट की है और इस तरह की SIT ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसमें पुलिस विभाग के भी अधिकारी हैं और प्रिजन विभाग के भी अधिकारी हैं। तो ये हमारे IG प्रिजन हैं श्री सतीश बालन, ये वो इसका ऑल देख रेख करेंगे। परंतु इसमें हमने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यमुनानगर, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और STF से एक DSP और इसके अलावा हमारे जो सुप्रिटेंडेंट प्रिजन के हैं करनाल के, इन तीनों को शामिल किया गया। तो बेसिकली SIT का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ये जानें कि पीछे क्या अपराधियों का मोडस ऑपरेंडी था, वो किस तरह से काम करते थे। पुलिस विभाग हो या प्रिजन विभाग हो, उनको हमेशा एडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, हमेशा सिचुएशन डायनेमिक रहती है। तो हमने ये देखना पड़ता है कि पीछे वो किस तरह का मोडस ऑपरेंडी था जिसको हम एंटिसिपेट कर सकें और आगे एंटिसिपेट करके उसको रोका जा सके। तो एक तो पहला ये है कि मोडस ऑपरेंडी। दूसरा ये देखना है कि क्या हमारे बिहार पे कोई सुरक्षा व्यवस्था में कमी या खामियां रह जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था करते हो पर अपराधी अपने चालबाजी से उससे निकलने का प्रयास करता है, उससे उस तंत्र को तोड़ने का आपका प्रयास करता है। तो हमें क्या देखना चाहिए कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में जो कोई कमी थी उसको हम समय रहते रेक्टिफाई करें। तीसरा एंगल ये होता है कि क्या हमारे किसी कर्मचारी को संलिप्तता है, तो अगर है तो उसमें हमारे SIT बैठी है तो SIT जांच करेगी और उसमें जो भी जिम्मेवारी तय होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, जैसे गैंगस्टर और क्रिमिनल्स की मोडस ऑपरेंडी की तो आपने बताया कि उनका जो मॉड्यूल होता है, लेकिन बात करें बाहरी सुरक्षा को लेकर भी, जिस तरह से पंजाब में भी जो है पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी इसमें अब शामिल किया जा रहा है, तो क्या हरियाणा में भी उस तर्ज पर किसी तरह की प्लानिंग है? देखिए, मैं इस विषय में केवल ये कहना चाहता हूँ कि इस पे एक मंथन करना, विचार मंथन करना, एक डिस्कशन करना तो पक्का ही बनता है। एक डिस्कशन तो ये बनती है क्योंकि जो पुलिसिंग होती है या जो प्रिजन डिपार्टमेंट में जो अपराधी रखे जाते हैं, ये सारी डायनेमिक सिचुएशन होती है। इसमें सिचुएशन सिनेरियो डेली बदलता रहता है। जैसे लोकतंत्र में आपने देखा होगा कि लोकतंत्र का प्रोग्रेस आप 1947 से लेकर अभी तक देख लीजिए, तो लोकतंत्र अलग अलग फेजेस में अलग अलग ढंग से चलता रहा है।
पहले कभी इलेक्शन कमीशन नहीं हुआ करता था, फिर इलेक्शन कमीशन हुआ, फिर बैलेट पेपर खत्म हुआ। इस तरह से तो सिचुएशन हर जगह पे डायनामिक रहती है। यहाँ पे जहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर क्राइम का मामला है, जहाँ पे प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर से कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो उसका मामला है, तो ये सिनेरियो सारी डायनामिक है। इसमें आपने देखा होगा कि पीछे कई तरह के चिन्हित अपराध होते हैं जिसमें अपराधी सामने दिखाई देता है कि ये अपराधी यहाँ रोहतक में बैठा है या पंचकुला सेक्टर 14 या जहाँ भी कहीं बैठा है तो उसका पता रहता है। अगर अपराधी कहीं ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ से वो चिन्हित ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से प्रिजन डिपार्टमेंट को चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट से और ज़्यादा उसका इंटीग्रेशन हो। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट से पंजाब के तर्ज पे अगर हम डीएसपी इंस्पेक्टर्स अपना लेते हैं, अगर ऑन डेपुटेशन लेते हैं, और अगर उनको हम पंजाब में तो केवल सिक्योरिटी का काम दिया है जी। और कई जगह पे थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी दिया है। मैं बात कर रहा हूँ क्यों नहीं हम एडमिनिस्ट्रेशन में उनको, हम प्रिजन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर इंटीग्रेट करते हैं और हमारे प्रिजन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ऑन डेपुटेशन कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है, तो दिस विल बी अ बेटर पोजीशन। इसमें ये अभी ये बात डिस्कशन हो रही थी कि इसमें एक ह्यूमन राइट का मुद्दा उठेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें तो आखिर ह्यूमन राइट के लिए एक अलग डेस्क बनाई गई है और वहाँ पे जो कंप्लेन आती है वो जांच के लिए दी जाती है। वो उस जांच पे या तो फाइल होती है या एक्शन होता है। तो 99% केसेस में वो सफल है हमारी जांच। केवल 1% केसेस में ऐसा होता है कि अगर ह्यूमन राइट कमीशन कोई नहीं सेटिस्फाइड है तो वो अपनी कमेटी बना के जाँच कराते हैं। तो ये स्थिति है, प्रिजन डिपार्टमेंट की भी है। आज भी हमारे पास है, यहाँ पे भी एक डेस्क अलग है। हमारे पास जो जांच आती है, जो कंप्लेन आती है वो हम जांच के लिए देते हैं। उसके ऑप्शंस कम है, लिमिटेड है, फेयर अभी भी है, तो ट्रांसपेरेंसी वाली बात है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये नहीं कहता खाली फेयर होना चाहिए, कहता है फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी आपके पास ज़्यादा बेहतर हो सकती है अगर 4 यहाँ पे डीएसपीज हों आपके पास पुलिस मतलब यहाँ प्रिजन हेडक्वार्टर पे, अगर उनको आप भेज के जाँच करा सकते हैं तो वो आपको निश्चित ही आपको, और वो डेपुटेशन 2 साल की होती है, 1.5 साल की होती है, रीशफलिंग होती है, उसका आपको एक फायदा मिलेगा। और कोई फायदा नहीं मिलेगा, फेयरनेस में फायदा नहीं मिलेगा तो ट्रांसपेरेंसी में फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो जो चीज़ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी वो अपने आप ही ज़्यादा फेयर भी होगी। जी बिल्कुल, आपने कहा कि इंटीग्रेशन से, इस तरह के इंटीग्रेशन से कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को भी जो फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, दोनों जो कल्चर्स हैं, वर्क कल्चर्स हैं, उसको भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिल सकता है। बात करें ऐसी बीएसएफ की, जिस तरह से हरियाणा की 6 जो जिला जेलें हैं उनमें ऑलरेडी जो है बीएसएफ आउटर सिक्योरिटी दे रही है, तो क्या उसका भी विस्तारीकरण उसी तर्ज पर किया जा सकता है? किस तरह का अब तक का एक्सपीरियंस है उसका? देखिए, जहाँ भी बीएसएफ लगी है उसका निश्चित ही पैरामिलिट्री लगने का आपको ज़रूर कोई ना कोई एज तो ज़रूर है। तो आपने ये देखा होगा कि जहाँ पे अपना जो हमारे पास मिलिटेंट्स भी हैं, हमारे पास कई ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो हमें जम्मू कश्मीर से मिले हैं, जहाँ जहाँ पे वो मिले हैं वहाँ पे हमने बीएसएफ ये लगवाई गई है। और इस समय ये 6 जिले हैं, करनाल, झज्जर, फरीदाबाद, यमुनानगर, गुड़गांव और रोहतक। जी। इसमें बाहरी सुरक्षा के लिए बीएसएफ की कंपनी तैनात की गई। अब इसके अलावा अभी तक ये सारी डिसिप्लिन की बात होती है, मुझे फिर लग रहा है कि ये वेलफेयर का पॉइंट कहीं मिस ना हो जाए। बिल्कुल। एक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी जिसमें आईटीआई डिपार्टमेंट को, टेक्निकल डिपार्टमेंट को हमने अपने साथ लेके और यहाँ आईटीआई के प्रोजेक्ट चलवाने। तो आईटीआई के प्रोजेक्ट चलवाने में ये है कि इनके कैदियों के स्वावलंबन की इसमें बात है और इसको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। इसको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके और इसके फाइनल स्टेजेस में इनको हमने आगे, जो इसमें भी कई तरह के आपने क्रिमिनल्स देखे होंगे, कुछ लोग पेशेवर अपराधी हैं और कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं और जो कि नॉन वायलेंट क्राइम में है, जो मेंटली स्टेबल है। तो उनके ये सुधार की ये बात है कि अगर उनको आईटीआई की ये शिक्षा दी जाती है तो आगे वो एक ह्यूमन रिसोर्स के मटेरियल के रूप में रहेंगे, जिसको आगे जाके दोबारा समाज में अंगीकार किया जा सकता है और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। इसमें कई स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, अपनी ऑनरेबल हाई कोर्ट भी है, उनका भी ये सजेशन है 1 अगस्त से इसको पूरा करना है। इसमें क्लासरूम भी बनना है और 5 जेलों में ये शुरू किया गया है, जिसमें करनाल, रोहतक,
फरीदाबाद, गुड़गांव और पानीपत। तो अब इसमें क्लासरूम भी बनाए जा रहे हैं, उस क्लासरूम को इक्विप करना है हमने और 1 अगस्त के पहले ये सारा कंप्लीट करना है। तो इसमें 2 तरह की शिक्षाएं हैं। तो ITI की जो शिक्षा है जिसमें जो हैंडीक्राफ्ट वाली और अलग है, और एक इसमें इंजीनियरिंग वाली भी है जो टेक्निकल है। तो ये दोनों तरह की शिक्षा उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए कि हम क्या दे सकते हैं, उनके एज को देखते हुए हम क्या दे सकते हैं, इसको कंप्लीट करने की ये भी तैयारी है जी। तो बिल्कुल देखिए, चाहे बात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, मजबूत सुरक्षा बनाने को लेकर हो, चाहे जो गतिविधियां हैं आपराधिक जेल से बाहर हो रही उस पर ठोस लगाम लगाने को लेकर SIT गठित कर स्टेट क्राइम ब्रांच को शामिल करने की बात हो, या फिर अन्य राज्यों से कुछ नया सीख कर नए इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, और सबसे बड़ी बात ऐसे कैदी जिनका आगे कुछ भविष्य समाज में उनको अंगीकार करने को लेकर, एक्सेप्टेंस को लेकर किया जा सकता है, उस पर भी एक बेहतरीन जो फैसला है, जो एक योजना है वो लेकर तैयार है हरियाणा कारागार विभाग। और इस पर खास जानकारी जो है आलोक कुमार राय जो कि DG प्रिजन है हरियाणा के, उन्होंने दी है। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।